हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपना अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक कैसे आता है और अर्थक्वेक कैसे एक इनडायरेक्ट सोर्स है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर को जानने में। ठीक है, ये सब देखेंगे। और अर्थक्वेक कैसे आता है, कितने तरीके से आता है और क्या क्या कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले अर्थक्वेक मतलब अर्थ का क्वेक करना, शेकिंग ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, रीजंस हैं, यही टाइप्स हैं। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, माइनिंग एक्टिविटी हो गई जिससे अंडरग्राउंड जो भी रूफ्स वगैरह हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये चीज़ें, इतनी तरीके से अर्थक्वेक आ सकता है एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीजंस। ठीक है, तो इनको ज़्यादा इसमें दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम आगे चलते हैं। ठीक, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्लेट्स वगैरह हैं मूवमेंट करती हैं, तो ये आता है, दैट्स इट। और आता है तो क्या करता है वो देखते हैं आगे। आने के बाद सिस्मोग्राफ के ऊपर ये हम रिकॉर्ड करते हैं, ये नीडल है। ठीक है, ये ऐसी लाइंस बनाती है जब भी अर्थ शेक होती है, उसके शेकिंग के साथ साथ ये लाइंस बनाती है इस पेपर रोल के ऊपर, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसको हम कैसे नापते हैं? स्केल तो होगा कोई, रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड नापते हैं हम। मैग्नीट्यूड मतलब किस इंटेंसिटी से, 0 to 10 की इंटेंसिटी में नापते हैं इसको, कि 6.6 मैग्नीट्यूड, 7.7 मैग्नीट्यूड, ये सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। तो ये वो मैग्नीट्यूड है कि किस लेवल का अर्थक्वेक था। उसके बाद एक स्केल और है, मर्कैली स्केल, जिसके हम डैमेज की इंटेंसिटी को कवर करते हैं। डैमेज की इंटेंसिटी कि कितना डैमेज हुआ लाइफ्स को, बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये उसकी इंटेंसिटी, वो स्केल है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ एक इसका वो देख लेते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई मान लो। ठीक, एक फॉल्ट आया अर्थ क्रस्ट में, ये फॉल्ट आया, ये फॉल्ट, और ये आपस में फ्रिक्शन क्रिएट हुई, तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुई, वेव्स की फॉर्म में थी वो एनर्जी। जहाँ से वो एनर्जी क्रिएट हुई इस पॉइंट को, उसको हम बोलेंगे हाइपो सेंटर। ठीक है, इसको फोकस भी बोलते हैं। वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस, मतलब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और वेव्स की फॉर्म में वो फैलती है पूरी बॉडी में। अर्थ की बॉडी है ये, मान लो क्रस्ट के नीचे ये सारा बॉडी है, ये उसकी बॉडी से रिलीज होती है, और जहाँ से रिलीज होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक बिगिन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स इट। और जहाँ पहुँचती है सरफेस के ऊपर आने के बाद, सरफेस तक पहुंचने के बाद वो सबसे पहले जहां हिट करती है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज, डोंट मेक एनी रेक्टिफिकेशन, जस्ट विजुअलाइज, चीज़ों को विजुअलाइज करो, इमेजिन। ठीक है, जहां से वो रिलीज हुई एनर्जी वो हाइपोसेंटर था, और जहां पहुंची वो एपिसेंटर था। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस, मतलब 90 डिग्री, जहां से रिलीज हुई वहां से 90 डिग्री को हम एपिसेंटर बोलते हैं, जहां भी सबसे पहली बार हिट करेगी वो वेव्स। ठीक है, और ये वेव्स, मैं बार बार वेव्स बोल रहा हूँ, ये वेव्स की फॉर्म में होती है एनर्जी, और ये वेव्स रिकॉर्ड होती हैं सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये एम्पलीट्यूड इसका कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये वेव्स की फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। कुछ तरह की वेव्स होती है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरह की होती है, एक तो बॉडी वेव्स, एक होता है सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव्स मतलब जो अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं, हाइपोसेंटर से एपिसेंटर तक जो भी ट्रेवल करेंगी उसको हम बॉडी वेव्स बोलेंगे। पर एपिसेंटर पे आने के बाद जब वो सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल करेगी, उसको हम सरफेस वेव्स बोलेंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया हमने। बॉडी को हम बॉडी वेव्स बोल रहे हैं, हम बी वेव्स नहीं बोल रहे हैं। सरफेस वेव को हम सरफेस वेव्स बोल रहे हैं, एस वेव्स नहीं बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना, अभी समझ में आएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ये छोटी धमकी क्यों दे रहा हूँ मैं कि हम बॉडी को बॉडी बोल रहे हैं, बी वेव्स नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बॉडी वेव्स की बात लें। बॉडी वेव्स में दो तरह की वेव्स आती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। इसको हम पी वेव्स बोलते हैं, इसको एस वेव्स बोलते हैं। दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला कि इसको हम एब्रीविएशन नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब कोई छोटा नाम नहीं दे रहे हैं, हम इसको एस वेव्स नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एस वेव्स तो यहाँ पे भी हैं। अब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि सरफेस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स सेम चीज़ है, नहीं। सरफेस वेव्स
हम सरफेस पे आने के बाद जो वेव्स होंगी उनको बोल रहे हैं, और उसकी अलग टाइप होती है। और ये बॉडी वेव्स की दो अलग टाइप्स हैं, जो कि एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स को एस वेव्स बोलते हैं। प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो सबसे पहले सिस्मोग्राफ में नीडल्स बनाती हैं उसकी, और दूसरी बार फिर एस बनाती हैं, उसके बाद सरफेस वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्राइमरी वेव्स को डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि सिमिलर टू साउंड वेव्स। अब इस वेव्स को देख लेते हैं कि ये कैसी होती हैं। ठीक है, वेव्स को देख लेते हैं कि ये कैसी होती हैं। दोनों बॉडी वेव्स देखो सिमिलर है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़ी होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, पी वेव्स। ठीक है, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहली बार ये सिस्मोग्राफ में सबसे पहली बात यही वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी वेव्स। एंड जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड है, दैट्स वाई हम इसको सेकेंडरी वेव्स बोल रहे हैं। इन दोनों का प्रोपागेशन का डायरेक्शन जो भी होता है वो ठीक है, लेकिन ये चलती कैसे हैं, ठीक है, किस किस मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं ये देखने की बात है। देखो ये एक स्प्रिंग की तरह चल रही है, कंप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है इसका बार बार, है ना। ये मान लो रॉक अर्थ के अंदर का मटेरियल है, ये देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में ये वेव्स प्रोपागेट कर रही हैं, मतलब बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसको हम पार्टिकल का मोशन बोलेंगे। देखो लिखा है पार्टिकल का मोशन, ठीक है, इसको हम पार्टिकल का मोशन। देखो ये बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं जिस साइड ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वेव का। तो प्राइमरी वेव्स में पार्टिकल ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब जो भी इस वेव्स के साथ अंदर मटेरियल है अर्थ के अंदर, वो भी हिलेगा ना उसके साथ। तो वो किस तरह से हिलेगा, वो पैरेलल हिलेगा इन केस ऑफ प्राइमरी वेव्स। तो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सिमिलर होती हैं साउंड वेव्स की तरह, इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं। और मोशन किसका, पार्टिकल्स का, जो भी अर्थ की पार्टिकल्स है उनके साथ ही ट्रेवल करेगा ना ये, तो वो पैरेलल होगा। अभी देख लिया वो पैरेलल कैसे होगा। ठीक है, और ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है प्राइमरी वेव्स में, इतना ध्यान रखो। सेकेंडरी वेव्स पे चलते हैं। सेकेंडरी वेव्स सिमिलर टू लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है, ट्रैवल्स थ्रू ओनली सॉलिड, ट्रांसवर्स वेव की तरह होती हैं। ट्रांसवर्स देख लो पहले तो, ठीक है, देखो ट्रांसवर्स वेव कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको ट्रफ, इसको क्रेस्ट, इसको ट्रफ। तो देखो ऐसी चल रही है ना, ये वेव्स चल रही है ना। तो इसमें देखो ये पार्टिकल ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा है, ये मान लो अर्थ का अर्थ के अंदर जो भी रॉक वगैरह है वो कैसे मूव करेंगी, देखो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो परपेंडिकुलर हो रहा है ना, वेव के परपेंडिकुलर। तो मैंने वहां लिख दिया है, आसान कर दी तुम्हारे लिए चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा पार्टिकल का मोशन, मतलब ये जो अर्थ है ना इसके अंदर मान लो ऐसे मूव कर रही है, तो जो इसका ये हिस्से हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये भी तो ऐसे ही परपेंडिकुलर ही मूव करेंगे। अगर कोई चीज़ सीधी ऐसे स्प्रिंग की तरह मूव करेगी तो वो भी सीधी पैरेलल मूव करेगी। एंड वही बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैरेलल मोशन कराती हैं अर्थ के पार्टिकल्स का, और ये परपेंडिकुलर पार्टिकल्स के मोशन में मदद करती हैं। इनको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, इनको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये तो हो गई बॉडी वेव्स, क्योंकि ये अभी अर्थ की बॉडी में ही ट्रैवल कर रही हैं, ये अर्थ की बॉडी है उसके अंदर ही ट्रैवल कर रही है। लेकिन सरफेस पे पहुंचने के बाद, मतलब एपी सेंटर पे पहुंचने के बाद, या फिर सरफेस पे पहुंचने के बाद किसी भी तरीके से, वो सरफेस वेव्स कहलाएंगी, और वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। सरफेस में भी कौन सी वेव, लव वेव्स, ठीक है। लव, अब वो वाला लव नहीं, ये लव नाम है इसका, ठीक है। लव वेव्स मोस्ट डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सबसे ज्यादा तबाही यही मचाती हैं, ठीक है। अब ये देख लो कैसी होती हैं, ये देख लो, ठीक है, कैसे ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसका, है ना। तो पार्टिकल मोशन कैसा हो रहा है, ट्रांसफॉर्म, प्लेट बाउंड्रीज पता है ना, ट्रांसफॉर्म। ये ऐसी देखो, ये इसका देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे मोशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ये आपस में रगड़ खाएंगी चीजें सरफेस में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में भी तो ऐसा ही होता है, सेम बाउंड्रीज में भी। तो ये वही चीज है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, सबसे ज्यादा तबाही यही लाती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इस चार्ट को दोबारा, सबसे पहले आई अपने पास प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड हुई, एस वेव रिकॉर्ड हुई, फिर सरफेस वेव। देखो कितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड से आई है ये, एम्पलीट्यूड देखो इसका। तो सबसे ज़्यादा तबाही कौन लाएगा, सरफेस वेव्स। ये दोनों बॉडी वेव्स हैं। मैंने बताया था इसको हम एस वेव नहीं बोल रहे हैं, एस वेव यहाँ आती है बॉडी वेव्स में, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स में पूछे, पी वेव और सरफेस वेव्स में पूछे, तो तुम्हें सरफेस वेव्स लगाना है। अगर तुम्हें एस वेव और पी वेव पूछे तो ये तुम्हें पता है सेकेंडरी वेव नहीं होती इतनी डिस्ट्रक्टिव जितनी ये होती है, ठीक है।
पी वेव के बाद ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन एस वेव्स में, सरफेस वेव्स में एल वेव्स, लव वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये समझ में आया? ये वही रोल है जो सिस्मोग्राफ के ऊपर होता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया, सिस्मोग्राफ, सॉरी शैडो जोन। अब शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन वो जोन है जहाँ पे ये वेव्स नहीं पहुँच पाती। अगर मान लो इस अर्थ, ये अर्थ है पूरा, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमने एक सिस्मोग्राफ लगाया और यहाँ पे लगाया। अब यहाँ तो रिकॉर्ड हुई वेव्स, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे वेव्स पहुँच नहीं रही हैं। मैंने क्या बोला, पी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करती है, फिर यहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है? क्यों नहीं पहुँच रही? इसी से तो हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग मीडियम्स हैं, जैसे लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है। ये इन्हीं वेव्स की वजह से पता चलता है। दैट्स वाई मैंने बोला था सिस्मिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक वगैरह की, जो ये सिस्मोग्राफ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो यही बताती है हमें ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है, ये वेव्स मीडियम चेंज होने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गई, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लिया। जब कोई भी वेव एकदम से डायरेक्शन मीडियम चेंज करती है तो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है। दैट्स वाई यहाँ पहुँची नहीं, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। इसी को हम शैडो जोन बोलते हैं। ऐसे ही देखो एस वेव ओनली सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, तो ये जहाँ पे नहीं पहुँची, जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाई सिस्मोग्राफ में, उसको हम उसका शैडो जोन बोलते हैं। एंड दैट्स इट। होप समझ में आया होगा। और जितना भी ये ऊपर ये जो चार्ट है अपने पास, ये वाला सारा बॉडी वेव, इसको थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और प्लीज़ रिवाइज करना इसको। ठीक है, और ज़्यादा अर्थक्वेक किस जगह पे आते हैं? जहाँ पे ज़्यादा प्लेट बाउंड्रीज आपस में होती होंगी। जैसे अब जापान का देख लो, जापान, पिछली वीडियो में देखना, मैंने प्लेट्स पढ़ाई थी, प्लेट बाउंड्रीज पढ़ाई थी। तो 7 मेजर प्लेट्स में जो 4 जापान को देखना, और वहाँ पे 4 मेजर प्लेट्स जो हैं वो मिल रही होती हैं। दैट्स वाई वो इतना डिवास्टेटेड एरिया रहता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। स्केल भी बताई थी अभी कि मैग्नीट्यूड नापने के लिए रिक्टर स्केल है, और मर्कैली स्केल इंटेंसिटी, डैमेज की इंटेंसिटी। ठीक है, होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ रिवाइज करना घर जाके क्या मतलब, वीडियो देखते दोबारा देख लेना वीडियोस को। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।